हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस चैनल पर एक नया सीरीज को स्टार्ट किया जा रहा है जो कि आपका होने वाला है बीपीएससी एडीओ बिहार दरोगा के लिए टारगेट बैच। ठीक है, ये टारगेट बैच कैसा होगा और टारगेट बैच को हम लोग जो है कैसे पूरा करेंगे और टारगेट बैच चलाने का ये मकसद क्या है। तो मकसद यही है कि टारगेट बैच का मतलब नहीं है कि हम लोग जो है पूरे लाइन बाय लाइन सिलेबस को पढ़ेंगे, नहीं वैसे नहीं पढ़ेंगे। हम लोग जो है वन लाइनर माध्यम से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ेंगे हर एक चैप्टर वाइज, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। लगभग तो आप सिलेबस पढ़ ही चुके होंगे अभी तक। तो 60 दिनों में हम लोग क्या करने वाले हैं कि आपको जो है सभी वन लाइनर माध्यम से फैक्ट्स को पढ़ेंगे, जो कि अगर हमारे चैनल पर आप लगभग प्रत्येक दिन 1 से 1.5 घंटा देते हैं तो आपको ज़रूर से 10 से 20 क्वेश्चन का मुनाफा होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करेंगे। पहले तो जीएस पॉइंटर बुक का सहारा लेंगे, एसपीडी करंट अफेयर्स का सहारा लेंगे, लूसेंट सामान्य ज्ञान का और एडुटेरिया बिहार तथ्य संग्रह का, जो कि एडीओ के लिए होगा। दरोगा के लिए तो उतना बिहार स्पेशल नहीं आता है। हम लूसेंट सामान्य विज्ञान का सहारा लेंगे। ये 60 दिनों में सभी बुक को हम लोग क्या करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी को कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम लोग जो है जीएस पॉइंटर बुक से हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं पाषाण काल एवं सिंधु सभ्यता को। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, देखिए। आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 2 से 3 वीडियो प्रत्येक दिन आएंगे, जो कि आपका हो सकता है कि हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो और एक करंट अफेयर्स का हो। ठीक है, जिससे आप लगभग 10 से 20 मिनट प्रत्येक वीडियो को देखना है, उससे ज़्यादा एक वीडियो होगा ही नहीं। उससे क्या होगा कि आप अगर सोने जा रहे हैं तब भी देख ले रहे हैं तो आपको क्या होगा कि रिवीजन होगा। तो इसीलिए इसको टारगेट बैच नाम रखा गया, जो कि हम लोग जो है रिवीजन बैच भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है शुरू करते हैं। तो ठीक है, आज पहला दिन है तो पहला दिन में हम लोग जो है सब्जेक्ट हिस्ट्री से देखेंगे पाषाण काल एवं सिंधु सभ्यता को। ठीक है, तो आइए पाषाण काल एवं सिंधु सभ्यता के प्रश्नों को देखते हैं, जो कि वन लाइनर माध्यम से एग्जाम के दृष्टिकोण से प्राचीन भारत के इतिहास से पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल से क्वेश्चन है कि रबस ब्रूसफुट थे। रबस ब्रूसफुट थे क्या? तो भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? रबस ब्रूसफुट को जो है भारतीय प्राग इतिहास के पिता कहा जाता है, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल एवं कांस्य लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किया था किसने? तो थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट है कि बोला कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर टी.एच. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स वर्गस एवं वाल्टर इलियट जिस गतिविधि से जुड़े हैं वह क्या था? तो पुरातात्विक उत्खनन था। ठीक है, बोल रहा है कि पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं। पशुपालन के साक्ष्य जो सर्वप्रथम मिलते हैं कहाँ से? तो मध्य पाषाण काल से जो क्या, तो पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं। नेक्स्ट है कि मध्य पाषाण में जो है पशुपालन के प्रमाण मिले पर पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वो स्थान कौन सा था? तो आदमगढ़ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि चौपानी, मांडू, ककोरिया, मदहा, सराय, नाहर राय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए कहाँ? तो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए आपके महदहा, सराय नाहर राय से। ठीक है, नेक्स्ट है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए थे कहाँ? तो सराय नाहराय और महदहा से प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चंस जो होंगे आपको कहीं बुक में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो है जीएस पॉइंटर में ही मिलेगा। नेक्स्ट है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले कहाँ? तो दमदमा से। क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कहाँ? तो नवपाषाण काल में जो खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। भारत में प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ था कहाँ? तो नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो जौ था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले वो कहाँ? तो लोहरा देव से मिले हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि औदे, बोरी, बागोर तथा लखनिया से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो चारों में कहाँ से मिले हैं? तो बागोर से जो है पशुपालन का मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्र पाषाण युग तथा लौह युग में से चालोक चालकोलिथिक युग कहा जाता था। चालकोलिथिक युग ताम्र पाषाण युग को कहा जाता था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। पूरा पाषाण काल, नवपाषाण युग में, ताम्र पाषाण युग, लौह युग में जो है किसको जो है चालुक्लिथ युग कहा जाता था। चालुक्लिथ युग जो है ताम्र पाषाण युग को कहा जाता था। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि आमरी, मेहरगढ़, कोटादी तथा कालीबंगन में से वह पुरास्थल जहाँ पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति का
अवशेष प्राप्त हुए हैं। बोल रहा है कि ऑप्शन आमरी, मेहरगढ़, एमकोटदिची तथा कालीबंगा में से वह पुरास्थल जहाँ से पाषाण की संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के क्या हुए हैं, तो अवशेष में प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि नौदा टोली का उत्खनन करवाया था। नौदा टोली का जो उत्खनन करवाया था किसने, तो एच.डी. सांकलिया ने जो है नौदा टोली का उत्खनन करवाया था। नौदा टोली अवस्थित है कहाँ, तो मध्य प्रदेश में नौदा टोली अवस्थित है। नेक्स्ट है कि बृहद पसाड़ स्मारकों की पहचान की गई। बृहद पसाड़ स्मारकों की पहचान की किसे, तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में पहचान किया गया। नेक्स्ट है कि राख का टीला, बुदिहाल, संगनकलू, कोलडीहा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नव बोल रहा है कि राख के टीला है आपका, बुदिहाल है, संगन कुल्लू है, कोलडीहवा है तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नव पसाड़िक स्थल से संबंधित है वह कौन सा है, तो संगन कुल्लू का है, संगन कल्लू क्या है, तो यह जो है नव पसारकालीन स्थल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका प्रसिद्ध है किसके लिए, तो गुफा के शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक शैलचित्र प्राप्त हुए कहाँ, तो भीमबेटका से ही प्राप्त हुए। अजंता भीमबेटका बाग तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका है। भीमबेटका गुफा स्थित है कहाँ, तो अब्दुल्ला गंज रायसेन कहाँ, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय पुरातत्व जिसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को समझा का नाम है, तो B.S. वाकरणकर ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि गौरिक मृदभांड पात्र यानी OCP का नामकरण हुआ था कहाँ, तो हस्तिनापुर में हुआ था। नेक्स्ट है कि ताम्र पसार काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर फर्श के नीचे दफनाते थे, उत्तर से कहाँ, तो दक्षिण की ओर दफनाते थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम बताना है कि ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरान तथा मस्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का सावधान प्राप्त हुआ है वह कहाँ से होते, बुर्जहोम से हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि बुर्जहोम, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी एवं संगन कालू में से गर्त का आवास का साक्ष्य यानी जो गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए थे कहाँ से, तो बुर्जहोम से हुए थे। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है किसे, तो टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। गणेश्वर प्रसिद्ध है किसका, तो ताम्र कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तो ताम्र कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रेष्ठ जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं कहाँ, तो सर्वाधिक मानव कंकाल लखेहिया से मिले हैं। ठीक है। आइए सही मिलान है, इसको देखेंगे। पूरा पसाड़ काल जो है, पूरा पसाड़ काल सोहन नदी एवं सोन नदी घाटी के किनारे। मध्य पसाड़ काल भीमबेटका की गुफाएं मिली। नव पसाड़ काल बुर्जहोम, अमतावर पसाड़ काल तो बनास घाटी थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको बताते हैं आपको। जैसे कि भारतीय पुरातत्व का जाना किसे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक तो जॉन मार्शल एवं राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है कहाँ, तो भोपाल में स्थित है। अब आइए हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति यानी सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। जैसे कि मानव समाज के विलक्षण क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पे, तो अर्थव्यवस्था पर। हड़प्पा संबंध है किसे, तो सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता संबंधित है किसे, तो आग ऐतिहासिक युग से क्या है, तो सिंधु सभ्यता संबंधित है किसे, तो आग ऐतिहासिक युग से संबंधित है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह क्या थी, तो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है क्या, तो मृदभांड है। क्या है, तो मृदभांड है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का क्या था, तो अभाव था। ठीक है। हमें जो है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो पुरातात्विक खुदाई है। हड़प्पा संस्कृति के बारे में अगर हमको जानकारी मिलती है तो उसकी प्रमुख स्रोत क्या है, तो पुरातात्विक खुदाई है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन जैसे कि E.J. मैक ने सुमेर से लोगों का पलायन, मार्टी हिलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, अमरानंद घोष ने जो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव एवं पूर्ण सभ्यता का परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था किसका, तो लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है कि तो पूर्व आर्य यानी प्री आर्यन सभ्यता से। ठीक है। यानी पूर्व आर्य से माना जाता है। नेक्स्ट है कि गाय, हाथी, गेंडा तथा बाघ पशुओं में से
वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था, वह कौन सा था? तो गाय का। नेक्स्ट है कि चनहुदड़ो है, कोटदीजी है, सोहगौरा है तथा देसलपुर में हड़प्पाई स्थल नहीं है। कहाँ? तो सोहगौरा में क्या था? हड़प्पाई स्थल नहीं है। अब आइए हम लोग देखते हैं प्राचीन स्थल है उससे जो उसके खोज करता है, ठीक है, मतलब प्राचीन स्थल और पुरातात्विक जो खोज हुआ है उसको, जैसे कि लोथल से गोदीवाड़ा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है, धौलावीरा से जो है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल आकृति, हड़प्पा से समाधान यानी R37 और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन कौन से नदी के किनारे है? तो जैसे कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुनकोंडा कृष्णा, पैठन का तो गोदावरी नदी के किनारे पैठन। ये जो है आपको जो हाईलाइट किए गए हैं वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कि कालीबंगा कौन सी नदी? तो घग्गर। लोथल कौन? तो भोगवा नदी के किनारे। रोपड़ कौन? तो सतलज नदी के किनारे, ठीक है। अब है कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ। सैंधव सभ्यता का जो महान स्नानागार प्राप्त हुआ कहाँ? तो मोहनजोदड़ो से। अब सुमेलित है जैसे कि आलमगीरपुर का तो उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। लोथल कहाँ है? तो गुजरात। कालीबंगा है राजस्थान में। रोपड़ पंजाब। बनवाली हरियाणा। दैमाबाद महाराष्ट्र। राखीगढ़ी हरियाणा एवं हुलास उत्तर प्रदेश। हुलास कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। इसको भी आप नहीं जानते होंगे, जैसे हुलास कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। वहीं मांडा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर। बालू कहाँ? तो हरियाणा। पाडरी कहाँ है? तो गुजरात, ठीक है। अब आइए सही सुमेलित है कौन जो है किसका खोज किया? जैसे कि हड़प्पा की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी। हस्तिनापुर के बीबी लाल। तक्षशिला का जॉन मार्शल। कौशाम्बी के NG मजुमदार। लोथल के SR राव। सुरकोटता का JP जोशी एवं धौलावीरा का JP जोशी एवं RS बिष्ट। नेक्स्ट है कि हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल है। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल कौन से? तो मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, जुड़े। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल है वह है मोहनजोदड़ो है, चनहुदड़ो है, जुड़ेड जोदड़ो है, आमरी है, कोटदीजी है एवं क्या है? तो अली मुराद है। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देश किया था किसने? तो JH मैक ने किया था। नेक्स्ट है कि कालीबंगन, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीरपुर में सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो क्या कहते हैं पाकिस्तान में तो हड़प्पा है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता से स्थित है कहाँ? तो सौराष्ट्र कहाँ? तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है कि हल का जो है टेराकोटा प्राप्त होता है। हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा कालीन स्थल बनवाली तथा कालीबंगन से। नेक्स्ट है कि दधेरी एवं प्रवर्ती हड़प्पे स्थल कहाँ? तो पंजाब का। हड़प्पा जो मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है कहाँ? तो लोथल गुजरात में। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है वह स्थित है कहाँ? तो भोगवा नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या था? तो लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या था? तो लोथल था। नेक्स्ट है कि कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र तो लोथल में जो है वह जो सिंधु घाटी सभ्यता से स्थल नहीं है तो कौन है? तो पाटलिपुत्र। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरस्थल कौन सा? तो राखीगढ़ी एवं स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसित हुए नदी कौन से? तो सिंधु थे, चिनाब थे तथा झेलम। नेक्स्ट है कि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरस्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी। हम सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे कि सब मातृशक्ति में विश्वास करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी के लोग जो क्या तो पूजा करते थे किसके? तो मातृ देवी की, पशुपति की, लिंग योनि की एवं पशुओं की, नागों एवं वृक्षों की। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक प्रभारी कौन थे? तो सर्जन मार्शल थे। सुरकोटता नामक हड़प्पा संस्कृति स्थल की खोज की गई थी किसके द्वारा? तो जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। इस सभी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन? तो राखलदास बनर्जी एवं मोहनजोदड़ो। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज एवं दयाराम साहनी ने की तो हड़प्पा की खोज। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन क्या है? तो सत्य कथन यही है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी किसके लिए? तो अपने नगर नियोजन के लिए। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए भी जाने जाती थी। नेक्स्ट है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया कौन है? तो A कनिंगम। नेक्स्ट है कि RD बनर्जी, KN दीक्षित, MS वत्स एवं BS स्मिथ में से
वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो बी स्मिथ क्या है, तो नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सही कालानुक्रम है, तो सही कालानुक्रम है कि नगर, संस्कृति, लोहे का हल, आहत, मुद्रा, चांदी के सिक्के एवं सोने के सिक्के। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया वह धातु कौन सा है, तो तांबा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला कहाँ, तो लोथल से। नेक्स्ट है कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं है हुई है वह कौन सा है, तो लोहा है। कौन, तो लोहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आलमगीरपुर लोथल स्थल मोहनजोदड़ो तो बनवाली में वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों घाटी में स्थित है, कौन है, तो बनवाली। बोला है कि सही कथन है, तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोपण एवं कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के लिए जाल के साथ साथ नियोजित शहर का भी विकास किया था, ठीक है। दूसरा भी सही कथन है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान क्या था, प्रकट हुए थे। नेक्स्ट है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं कहाँ, तो धवलावीरा से। धवलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। वह हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में विभक्त है, क्या तो धवलावीरा है, क्या तो धवलावीरा। नेक्स्ट बोल रहा है कि वह प्राचीन नगर जो अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशय और नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया गया, तो कौन सा है, तो धवलावीरा है। कौन सा है, तो धवलावीरा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक उन्नत जल प्रबंधन के व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ, तो धवलावीरा से। कुंतासी, धवलावीरा, लोथल एवं कालीबंगन में वह स्थल जहाँ से द्विसव संस्कार यानी जो है डबल वेरियल का प्रमाण मिलता है कहाँ, तो लोथल एवं कालीबंगा से मिलता है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टोटल 15 मिनट में हम लोग जो पसार काल एवं सिंधु सभ्यता को रिवीजन कर लिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, वैदिक काल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।